शिक्षा, संस्कृति और लोकतंत्र पर प्रिंटिंग का प्रभाव। अखबारों और पत्रिकाओं ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया, लेकिन प्रिंटिंग का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा। इसने शिक्षा, संस्कृति और लोकतंत्र को भी नई दिशा दी। शिक्षा में बदलाव। प्रिंटिंग के कारण शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ। पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थीं और बहुत महंगी होती थीं। प्रिंटिंग के आने से किताबें सस्ती और सबके लिए उपलब्ध हो गईं। अब केवल उच्च वर्ग ही नहीं, बल्कि सामान्य लोग भी पढ़ने लगे। भारत में भी इसी वजह से स्कूल और कॉलेज बढ़े। महिला शिक्षा और निम्न जातियों की शिक्षा को भी बढ़ावा मिला। संस्कृति और साहित्य। प्रिंटिंग ने भारतीय संस्कृति और साहित्य को नया जीवन दिया। रामायण, महाभारत, गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथ कई भाषाओं में छपने लगे। आधुनिक उपन्यास और कविताएं भी आम जनता तक पहुंचने लगीं। प्रेमचंद जैसे लेखकों ने अपने उपन्यासों से समाज की सच्चाई सामने रखी। प्रिंटिंग ने क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूत किया और भारतीय पहचान को गहरा किया। समाज सुधार और जागरूकता। प्रिंटिंग ने समाज सुधार आंदोलनों को भी गति दी। बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत के खिलाफ आवाजें उठीं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनता को जागरूक किया। नई सोच ने समाज को बदलने की नींव रखी। लोकतंत्र पर असर। प्रिंटिंग ने लोकतंत्र को भी मजबूत किया। नागरिकों को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी मिलने लगी। अब लोग बहस करने लगे, आलोचना करने लगे। प्रेस जनता और सरकार के बीच पुल बन गया। आज लोकतंत्र में प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है और इसकी जड़ें प्रिंटिंग से ही जुड़ी हैं। वैश्विक प्रभाव। केवल भारत ही नहीं, प्रिंटिंग ने पूरी दुनिया को बदला। विज्ञान, खोज और आविष्कार तेजी से फैले। मानव अधिकार और लोकतांत्रिक सोच पूरे विश्व में फैलने लगे। आज की आधुनिक दुनिया की नींव प्रिंटिंग ने ही रखी। तो ये थी कहानी प्रिंटिंग और उसके शिक्षा, संस्कृति और लोकतंत्र पर असर की। अगले और अंतिम हिस्से में हम देखेंगे प्रिंटिंग ने आधुनिक युग और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया।